एक बार एक किसान था। ज्ञान सुनने से उसे भक्ति की प्रेरणा हुई। आत्मा तो एक बार भड़कती ही है कि तू गलत फंस गया। वो किसान प्रेरित होकर अपना घर छोड़ गया। उस समय उसके छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 का, कोई 4 का, तो कोई 7-8 वर्ष का। उन सब को छोड़कर वो सन्यासी बन गया और जंगल चला गया। वहां जंगल में उसे एक गुरु मिल गया। उन गुरुओं को पता होता है कि ये जो आज प्रेरित होकर आया है, कुछ दिनों में वापस न फंस जाए। इसलिए उस गुरु ने क्या किया, पूरे 12 वर्ष तक उस व्यक्ति किसान को कहीं जाने ही नहीं दिया। अपने आश्रम की एक गुफा में उसे बैठा दिया और कहा कि तू यहां भजन कर, साधना कर। वो लगातार 12 साल तक वहीं साधना करता रहा। एक दिन वो गुरुजी बीमार हो गए। गुरुजी ने सोचा कि अब तो ये पक्का सन्यासी हो गया है, इसे घर की याद नहीं आती होगी। उन्होंने उससे कहा कि जा भाई, जाकर भिक्षा ले आ। वो सन्यासी भिक्षा लेने के लिए गया। तभी एक माई भिक्षा डालने के लिए आई। उस औरत ने एक बच्चे को गोदी में ले रखा था और एक दूसरे बच्चे ने उसका दामन पल्लू पकड़ रखा था। जैसे ही उस औरत ने भिक्षा डाली, उन बच्चों को देखकर उस सन्यासी के मन में एकदम अपने बच्चों की याद आ गई। वो सोचने लगा, मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया था। मेरी अकेली पत्नी ने उन बालकों की कैसे परवरिश की होगी। हे भगवान, उनकी तो क्रान माटी हो रही होगी। वो कभी दुखी हो रही होगी। अकेले बाल बच्चे कैसे पाले होंगे। ये सोचकर उसने विचार किया कि चल एक बार घर चलता हूं और देख कर आऊं। वहां मैंने रहना थोड़ी ही है, बस एक बार देख लूंगा कि वो मर गए या जी रहे हैं। उसका मन घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसने अपनी झोली जमीन पर पटक दी कि अरे, छोड़े हुए घर में अब क्यों पंगे लूं। वो वापस मुड़ा। 100 फुट ही गया था कि फिर प्रेरणा आ गई कि देखने में क्या डर है, मुझे पहचानेगा कौन। मेरी तो इतनी उम्र हो गई और इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ रही है। वो फिर वापस मुड़ा। 100 कदम चला, फिर मन में आया, क्यों पंगे में पड़े। अंत में उसने सोचा कि मैं खेतों में जाकर दूर से देख आऊंगा, फसल में छुपकर देख लूंगा। क्योंकि किसान थे, बच्चे सारे खेत में ही जाते होंगे। अपने खेतों में जाकर दूर से देख लूंगा कि जो काम कर रहे हैं वो मेरे बच्चे ही होंगे। इस उद्देश्य से वो खेतों की तरफ चल पड़ा। अब जहां खेतों में वो जा रहा था, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई की नजर पड़ गई। उसने 1 किलोमीटर दूर से ही आते हुए उस बाबा जी को देख लिया। उसकी चाल से उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा भाई है। उसने अपनी भाभी से कहा, मेरा भाई आ गया। भाभी कहने लगी, मजाक न करा कर, तुझे तो सारी बातें मजाक लगती हैं। देवर ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, वो आने लग रहा है। देख, बिल्कुल उसकी चाल है। भाभी बोली, आ जाएगा तो टिकेगा कहाँ? पहले भी तो चला गया था, फिर चला जाएगा। उसका भाई बोला, कतई नहीं जाने दूंगा। इसका ऐसा काम कर दूंगा, तू बस थोड़ा सा सहयोग दे दे मेरे को। भाई ने योजना बनाई। मैं तुम्हारे खेत में जो शीशम का पेड़ है, जो सरहद से 5 से 10 फुट अंदर तुम्हारे खेत में है, मैं उसे कुल्हाड़ी से काटने लगूंगा। तू शोर मचा देना और कहना कि मेरी शीशम ना काटे। देख, सरेआम धक्केशाही कर रहा है। आज मेरा धनी कोई ना, इसलिए तू ऐसा कर रहा है। वो होता तो तू क्या शीशम काट लेता मेरी? उसने ये सारा पाखंड रच दिया। अब वो बाबा जी पूरी स्पीड से आ रहा था। उसने देखा कि भाई मेरे खेत में तो रोला हो रहा है। वहां कुछ बड़ी बड़ी फसल थी। वो उस फसल में घुस गया और छुप कर बैठ गया। उसने देखा कि ये तो मेरी पत्नी है और वो मेरा भाई है। वो नजदीक जाकर बैठ गया। उसने देखा कि भाई शीशम को काटने लग रहा है। पत्नी लड़ रही है, रो रही है। वो कह रही है, तू धक्केशाही कर रहा है, मेरी शीशम क्यों काटे? मेरा आज आदमी कोई ना, इसलिए तू ऐसा जुल्म कर रहा है मेरी गली।
ये सुनते ही उस बाबा जी के अंदर की ममता ने एकदम अंगड़ाई ली। वो उठा और चिल्लाया, अकेली नहीं है, मैं भी आ लिया। वो सन्यासी खेत में कूद गया। भाई ने अनजान बनते हुए पूछा, तू कौन है भाई, कहां जा रहा है? बाबा जी बोला, मैं तेरा भाई हूं और ये मेरा खेत है। भाई ने कहा, तेरा दिमाग खराब है? मेरा भाई ऐसा ना था, उसके दाढ़ी मूछ नहीं थी, तूने भेष बिगाड़ रखा है। बाबा जी ने सोचा, भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, ये दाढ़ी मूछ ही दुखी कर रही है, मैं पहचान में नहीं आ रहा। वहां खेतों में किसी दूसरे हाली के बाल काटने के लिए एक नाई गया हुआ था। बाबा जी वहां पहुंच गए। उसने नाई का नाम लेकर बोला, अरे फलाने, तू जाने मने? नाई बोला, ना भाई बाबा जी, तन्ने क्यों जानो। बाबा जी ने अपना असली नाम बताया और कहा, अरे नाश हो गया, मेरा भाई सरेआम धक्केशाही कर रहा है, मेरी शीशम काटे है। नाई ने पहले अपना उस्तरा फेर दिया और उसकी दाढ़ी मूछ बिल्कुल साफ कर दी। दाढ़ी कटवाने के बाद वो फिर गया अपने भाई के पास। बोला, अब देख, पहचान ले, मैं वही हूं कि नहीं? अब तो उनकी बनाई हुई चाल कामयाब हो गई थी। भाई रोने लग गया। अरे मेरे भाई आ गए, अरे कहाँ चला गया था? सीने से लगा लिया और तुरंत उसे वही फिट कर दिया। अगले ही पल भाई ने कहा, मारिए झोटा। अगले भाई करी मारिए झोटा, मार रहा मार आड़े लगा दिया। कहने का भाव है कि वहीं रह गया वो, फिर अपने धंधा करने लग गया। तो परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, और कह कबीर के करो यो मन तय मान लेना। तो इस भगवान काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को इतना जबरदस्त जकड़ रखा है, जीव के बस का नहीं। ये तो परमात्मा कबीर देव आवे, ये ज्ञान समझावे है, यो ज्ञान समझ में आवे प्राणी के, तब इसकी यहां से जड़ हल है। एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया। ऊपर को पैर, नीचे को शीश करके सिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा, ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर कका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको
कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो? आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे, फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर न मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना, तक ना डांस तक करके दिखाना पड़ेगा, तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला, करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो ऐसे करो, नो करके अर्जुन से हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब ने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आजा, भागले। बोला कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो? कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहां मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। आरामी न भगवान माने तेरी यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यू के न्यू खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया भस्मागिरी, नहीं भस्मा असुर कहलाया। उसके बाद वो